वचन के अनुसार किसी के भी जन्म से पहले ही उसके जीवन की हर बात को परमेश्वर निश्चित कर देते हैं। इस प्रकार हमें किस राह पर चलना है और कैसा जीवन जीना है, ये डिसाइड हो चुका है। उन्होंने हमें स्व इच्छा भी दी है ताकि हम अपने अनुसार अपने जीवन को जी सकें। इन दोनों का मिलाप किसी में भी कैसे हो सकता है कि परमेश्वर के प्लान्स भी पूरे हों और हर जन अपने अनुसार भी जी सके। आज हम इस पर बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने उत्पत्ति की पुस्तक उसका 25 अध्याय उसकी 20 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबका से, जो पद्न अराम के वासी अरामी बटुएल की बेटी और अरामी लाबान की बहन थी, विवाह कर लिया। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? और वह यहोवा की इच्छा पूछने गई। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक समर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। परमेश्वर ने ईसाऊ के बड़े होने पर भी याकूब को क्यों चुन लिया और अब्राहम आइजैक की आशीषों से उसे क्यों जोड़ दिया? क्या वो इस प्रकार भेदभाव नहीं कर गए? जो चुना जाना डॉक्ट्रिन है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उनकी बुद्धि और उनके प्लान के अनुसार होता है। मूसा के लिए प्लान थी परमेश्वर की, उसके पैदा होने से पहले ही उन्होंने निश्चित कर दिया था कि वो मिस्र से अपने लोगों को छुड़ा के लेके आएगा और उसे इसके लिए ट्रेन करना था कि वो फिरौन को चैलेंज कर सके, जो उस समय मिस्र राज्य सबसे बलवान था। और इसके लिए फिरौन ने एक आज्ञा निकाल दी कि यहूदी लोगों का जो भी लड़का पैदा होगा उसे मिस्र की जो नील नदी थी उसमें डाल दिया जाए ताकि उसकी मृत्यु वहां हो जाए, लड़का कोई जीवित ना रहे। लेकिन मूसा को फिरौन की बेटी ने बचाया, उसे अपना पुत्र मानकर बड़ा किया और वो फिरौन के महल में ही बड़ा हुआ। और फिर उसे अपनी जान बचाने के लिए 40 साल की उम्र में भागना पड़ा वहां से और विल्डरनेस में चला गया। 80 साल की उम्र में फिर परमेश्वर ने उसे वापस भेजा उसी काम को पूरा करने के लिए जिसके लिए उसे निश्चित किया गया था कि अपने लोगों को मिस्र से छुड़ाए। मिस्र में 20 से 30 लाख इजरायली लोग थे। उन सब में से मूसा को परमेश्वर ने क्यों चुन लिया? परमेश्वर जो सब कुछ जानते हैं, हर एक इंसान को एक खास जगह पर, खास परिवार में और खास परिस्थितियों में रखते हैं ताकि जो वहां की परिस्थितियां हैं उनका रिजल्ट जो उनके ऊपर असर डाल रहा है वो क्या होगा वो जानते हैं। उन्हें पहले से पता है कि किस प्रकार एक आदमी जहां उसे रखा गया उसके पूरे जीवन में परिस्थितियां उस पर कैसे असर डालेंगी, कैसे वो रिएक्ट करेगा। ईसाऊ और याकूब दोनों इकट्ठे जोड़ में पैदा हुए थे, इसहाक और रेबेका के, और सिमिलर सर्कमस्टांसेस में उन्हें बड़ा किया गया। ईसाऊ तो फील्ड का आदमी बन गया, जंगल में शिकार करने वाला, वाइल्ड नेचर हो गई उसकी। याकूब बन गया वचन को सुनने वाला और परिवार जिस शिक्षा देता उनको समझने वाला, वैल्यूज को समझने वाला। तो परमेश्वर ने रेबेका को ये करने दिया कि जो अब्राहम और आइजैक की जो आशीषें हैं वो याकूब को मिले, ईसाऊ को ना मिले। ये नहीं है कि याकूब परफेक्ट था कि वो इजराइल के लोगों का पूर्वज बन जाए, और लेकिन ये था कि वो परमेश्वर के रास्तों पर चलने के लिए ठीक था। परमेश्वर के जो चुने हुए लोग होते हैं, जो फेवरेट होते हैं, वो ये नहीं कि वो हर तरह से परफेक्ट होते, नहीं, लेकिन वो जो यहाँ की हम लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है, हम लोगों की जो सोचना है, कल्चर के जो आइडियाज हैं, उस समय की, उस जगह की, उससे भिन्न होते हैं। क्योंकि परमेश्वर किसी को भी पक्षपात नहीं करता है, तो जो उनके कारण है इस चुनने के लिए वो जरूर इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे पहला ये है कि वो अनुग्रह दिखाना चाहते हैं अपना, क्योंकि ये पहले हो जाता है वचन जन्म से पहले ही।
इसका मतलब ये है कि किसी अच्छे काम से तो ये हम नहीं करते हैं। जन्म से पहले तो हमने कुछ काम किया ही नहीं था। याकूब का जो नाम है सप्लांटर कहा गया है। सप्लांटर जो के धोखे से प्लेस कर जगह रख देता है, और उसने धोखा इस्तेमाल किया बहुत बार, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे चुन लिया। अब्राहम और आइजैक की जो वाचा की बातें थी उन्हें वो ग्रहण करे। अफसियों की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 8वीं आयत में परमेश्वर ने कह दिया, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और वह तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है, गिफ्ट ऑफ गॉड। जिस प्रकार मुक्ति अनुग्रह के द्वारा मिलती है, परमेश्वर का चुनाव और उनकी आशीष दया भी, वो भी चुनाव के द्वारा ही होती है, उनके अनुग्रह के द्वारा ही होता है। दूसरा है स्वर्गीय स्टैंडर्ड और धरती की हम लोगों की वैल्यूज जो हैं। परमेश्वर मनों को जानते हैं। यिर्मयाह 17 की 10 आयत में वो कहते हैं, ताकि मैं हर एक इंसान को उसके कामों उसके रास्तों के अनुसार उसे दे सकूं। हर तरह की परिस्थितियां अगर बराबर हों किसी के जीवन में, तब भी वो उसे अलग अलग तरीके से, डिफरेंट तरीके से उसे असर डालती हैं, और उसके एक्शन भी रिजल्ट अलग निकल जाते हैं। उत्पत्ति 25 अध्याय उसकी 34 आयत में यशाओं को जो बड़े होने का जो पहलौठे का हक मिला था, उसने अधिकार, उसने उसे कोई इम्पोर्टेंट नहीं माना। उसने बेच दिया। एक एसाव की रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल के सामने उसने बेच दिया, क्योंकि उसने याकूब को कहा कि देख, मैं तो अभी मरने पर हूं, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। इतनी भूख कभी भी किसी को नहीं लगती है एक ही दिन में कि वो मरने लायक हो जाए। एसाव ने उसको पहलौठे के हक को कोई इंपॉर्टेंट माना ही नहीं। स्वर्ग राज्य जो है वो ह्यूमिलिटी, नम्र स्वभाव, परमेश्वर पर निर्भरता और विश्वास के ऊपर चलता है काम। चाहे फिर हाबल को काइन के ऊपर चुना गया हो, चाहे इसाक को इश्माइल के ऊपर चुना गया हो, चाहे दाऊद को उसके भाइयों के ऊपर चुना गया हो, जो उनका एटीट्यूड था, व्यवहार था, वो परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंट था। हम देखते हैं शारीरिक सामने क्या है, मटेरियल उसके पास क्या क्या है, सोसाइटी में उसकी कितनी इज्जत है, पैसा धन दौलत कितना है, हम उसको देखते हैं, परमेश्वर इसे नहीं देखते हैं। तीसरा है आत्मिक या शारीरिक जो डिस्पोजिशन उसका एटीट्यूड है। उत्पत्ति 25 की 23 आयत में हम देखते हैं, रेबेका जब गर्भवती हुई, दोनों उसके गर्भ में थे, एसाव और जैकब दोनों एक दूसरे से लड़ते थे गर्भ में, तो उसने प्रार्थना की। परमेश्वर ने उसे बता दिया, तेरे घर में 2 जातियां हैं, और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक समर्थी होंगे, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। ये परमेश्वर ने क्या उन्होंने करना है वो बता दिया, और ये उनका जो इवेंचुअल जो फाइनल डेवलपमेंट थी उन दोनों की, जो जीवन में अपना उन्होंने चूज करना था, उसके ऊपर निर्भर था। परमेश्वर सब जानते थे। याकूब अपनी माता के जगह पदन आराम में चला गया इसहाक के कहने पर, ताकि वहां से वो अब्राहम के जो वंशज थे, वहां जो परिवार, उनसे एक अपनी पत्नी पाए। उत्पत्ति 28 या 2-3 आयत में। लेकिन एसाव को पता था कि कनानी औरतों से विवाह नहीं करना है। उत्पत्ति 36 की 2-3 आयत में हम देखते हैं, सब कुछ जानते हुए उसने फिर भी कनानी औरतों से विवाह कर लिया। याकूब जब एंजल जो प्रभु यीशु वहां पर होते हैं पुराने नियम में, तो वो जब उनके साथ रेसलिंग करता है तो वो जाहिर करता है कि वो उसके अंदर भूख है स्वर्गीय अप्रूवल की, आशीषों की उसे भूख है, वो जानता है। सीढ़ी भी उसने देखी थी। परमेश्वर मनों को पहले से ही जानते दोनों भाइयों के, इसके अनुसार ही उन्होंने सब कुछ किया। और जो उनका भविष्य वाणी थी, जो उन्होंने अपनी प्लान बताई, परमेश्वर ने उसके अनुसार सभी सिचुएशंस को अलाइन कर देते हैं, ताकि जो रिजल्ट वो चाहते हैं वो होने लग जाए। अपने आप ही होता रहता है। फिर जो डिसीजन है वो जन्म से पहले होता है। कोई पाप नहीं किया, कोई अच्छा काम नहीं किया, सब कुछ हो चुका है। और ये हमारी फ्री विल भी उसमें है।
लेकिन फ्री विल काम करती है परमेश्वर के प्लान के अनुसार हम करते हैं। 12 चेलों को प्रभु यीशु ने चुन लिया और सबको वही सब कुछ उन्होंने सुना, सब कुछ वही काम किया, सब कुछ देखा। विश्वास में बढ़ने के लिए उन्हें मौका दिया गया। यहूदा इस्करियोती को प्रभु यीशु ने जो मिनिस्ट्री का पर्स था, इसमें सब पैसे होते तो उसे दे दिए ताकि वो शारीरिक लालसाओं से निकल सके उनके सामने, लेकिन वो फेल हो गया और परमेश्वर की जो प्लान थी कि क्रूसिफिक्शन होना उनके बेटे का, उसमें वो काम कर गया। जब हम अपने जीवनों में पीछे को देखते हैं, हम देखते हैं बहुत दूसरे लोगों को भी हमारी तरह मुक्ति का संदेश इकट्ठे ही मिला था शायद हमें, लेकिन बहुत लोग हैं जो माने ही नहीं, और फिर जिन्होंने मान लिया उन सब में भी आत्मिक बढ़ोतरी उतनी, मैच्योरिटी उतनी नहीं हुई है, सब में बराबर नहीं होती है। सब अपने पिता परमेश्वर का प्यार उतना ही प्राप्त करते हैं जो ये चाहते हैं कि हर इंसान आशीषित हो, लेकिन ये हमारी इच्छा हो जाती है, हमारी चॉइस हो जाती है कि हम विश्वास में चलें या उन्हें रिजेक्ट कर दें, प्राप्त करें या छोड़ दें, परमेश्वर के नजदीक जाएं हर दिन वचन पढ़ के, या फिर संडे विजिटर बन जाएं। संडे को गए, थैंक यू वेरी मच गॉड, अब जा रहे हैं हम, बाकी 6 दिन मुझे रहने दो। ये हमारी चॉइस हो जाती है और वो परमेश्वर के प्लान के अनुसार ही हमारी चॉइस चलने लग जाती है ताकि उनकी इच्छा पूरी हो। जिन्हें परमेश्वर इस प्रकार पसंद करते हैं, उन्हें किस प्रकार की आशीषें मिलती हैं ताकि जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ें? परमेश्वर ने यूहन्ना रसूल, शिमोन, पतरस और बाकी सबको चुना, लेकिन सब ने जो उन्हें समझ मिली, जो आत्मिक बुद्धि मिली, अलग अलग लेवल पर प्राप्त की। सिर्फ यूहन्ना रसूल ही थे जिन्हें परमेश्वर ने अपने पुत्र परमेश्वर होने का पहले से ही उधार कर दिया। उन्होंने अपने गॉस्पेल में लिख भी दिया, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज गॉड, वर्ड वाज विद गॉड। और उन्होंने ये भी दिखा दिया कि यीशु परमेश्वर भी हैं और फुली ह्यूमन भी हैं, और उन्होंने उनकी मिनिस्ट्री के पूरा 3.5 साल का अपने गॉस्पेल अकाउंट में पूरा अकाउंट दिया हुआ है। दूसरा कृतियों 12 अध्याय 2 से 4 आयत में हम देखते हैं पौलुस रसूल को तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया, थर्ड हेवन, जहां पर परमेश्वर हैं। फिर वहां ऐसी बातें उन्होंने सुनी जो कहने को नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं है। सब कुछ उन्हें बताया गया, लेकिन वो किसी और को नहीं बता सकते थे। यूहन्ना रसूल को पैटमोस आइलैंड के ऊपर निष्कासित कर दिया गया और वहां पर उन्हें प्रभु यीशु के बारे में अद्भुत, वो जो भविष्य में होना है, पास्ट में उन्होंने कर दिया है, वो सब कुछ उन्हें उस मिला। और उन्होंने वो जो लास्ट पुस्तक है रेवलेशन की, उसमें उन्होंने लिख दिया। उन्हें ये कहा गया लिखो ताकि अगली जनरेशन को ये मिल जाए, विश्वासियों को मिले। 7 नंबर यहूदी लोग कंप्लीट मानते हैं, उसमें सब कुछ कंप्लीशन है, परफेक्शन है, क्योंकि परमेश्वर ने 7 दिनों में क्रिएशन का काम खत्म कर दिया। जो लाइट है उसके 7 कलर हैं अलग अलग, और प्रभु यीशु की मिनिस्ट्री, उसमें भी 7 जो स्वर्गीय गुण प्रकट होते हैं, और साथ ही उन्होंने स्टेटमेंट क्रॉस के ऊपर, सलीब के ऊपर दी थी। तो जो चुने हुए लोग हैं, जो प्रभु यीशु का काम है, उनमें पूरी तरह दिखाई देने लग जाता है। जो फेवर्ड लोग हैं, चुने तो सब हैं, जो फेवर्ड हैं। यूहन्ना 6:35 में प्रभु यीशु ने कह दिया, मैं जीवन की रोटी हूं। और जब हम उन्हें प्राप्त कर लेते हैं, जो हमारी मुर्दा सोल थी, प्राण थे, वो नए रिश्ते में उनके साथ जुड़ जाते हैं और उनके द्वारा पिता परमेश्वर से जुड़ जाते हैं। हम तो पाप में डूबे हुए थे, लेकिन इस प्रकार हम पाप के लिए मर जाते हैं और उनके रास्तों पर चलने लग जाते हैं। फिर प्रभु यीशु ने कह दिया यूहन्ना 8:12 आयत में, फिर प्रभु यीशु ने कह दिया, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और हम सब लोग पाप में, बुरे विचारों में, बुरी इच्छाओं में, जो पाप की तरफ लेके जाते उसमें डूबे हुए थे, अंधेरे में थे हम। लेकिन प्रभु यीशु के आने के बाद हमारे अंदर, जब हम उन्हें ग्रहण करते हैं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा आ जाते हैं और उनके द्वारा फिर हमारे अंदर से बदलाव शुरू होता है और हम भी उनकी रोशनी में चलते हुए दूसरों के लिए ज्योति बन जाते हैं। तीसरा प्रभु यीशु ने कह दिया यूहन्ना 10:9 आयत में, उन्होंने कह दिया
कि मैं भेड़ों का द्वार मैं हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं, और जो भेड़ उनके साथ है वो सुरक्षा भी पाती है, प्रोविजन सब कुछ उसे मिलता भी है। ये नहीं कि जब हम विश्वास करने लग जाते तो हमें धरती के खजाने मिलने लग जाते हैं, लेकिन हमारे लिए नए रास्ते खुलने लग जाते हैं, विश्वास में चलने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है जिन्हें हम फिर इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं। चौथा है यूहन्ना 10 की 11 से 14 में प्रभु यीशु ने अपने आप को कह दिया, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। उन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दे दी सलीब के ऊपर। हमारा जो पाप की प्रवृत्ति थी उसके द्वारा हम अपने जीवनों पर कंट्रोल खो देते और सही रास्ते से हम भटकते थे, अभी भटक जाते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति अभी भी वही है, अंदर से बदलाव चल रहा है। लेकिन जब हमारे ऊपर वो बुरे एलिमेंट का जब हमला शुरू होता है तो हम आत्मिक तौर पर बल पाते हैं, सुरक्षा, पवित्र आत्मा हमें रास्ता दिखाने लग जाते हैं। फिर प्रभु यीशु ने कह दिया, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जो फेवर्ड हैं, जो चुने हुए हैं, वो उनको जानते हैं, हम उनकी आवाज को सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें अपने परिवार का हिस्सा बना लिया है। जितने सब विश्वासी हैं रिश्ते में, लेकिन जितने उनके नजदीक जाते हैं, फेवर्ड हैं, वो और नजदीकी के रिश्ते में आ जाते हैं और हमें इंटीमेटली उन्हें जानने लग जाते हैं, वचन के द्वारा उनकी आवाज सुनते हैं। फिर हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का उत्तर मिलता है और बल पा लेते हैं हर परिस्थिति के लिए। फिर हम देखते हैं यूहन्ना 11 की 25 में प्रभु यीशु ने कह दिया, सलीब के ऊपर उन्होंने अपनी भेड़ों के लिए मृत्यु पाई, मृत्यु को उन्होंने हरा दिया, दोबारा जी उठे और फिर स्वर्ग में उठाए गए। उन्होंने पहले ही ये कह दिया, लाजरस को जिंदा करने से पहले उन्होंने कह दिया, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी है तो भी जिएगा। मरना क्या था? उत्पत्ति 2 की 17 में जो डेथ बताई गई थी, मरना था, वो परमेश्वर से अलग होना था, क्योंकि आदम और ईव तो उसके बाद कई साल जिंदा रहे, फिजिकल डेथ तो बाद में हुई। लाजरस को उन्होंने दोबारा जिंदा कर दिया फिजिकली, लेकिन आत्मिक तौर पर फिर वो विश्वास में बढ़ा। एक विश्वासी को परमेश्वर से कभी भी अलहदा नहीं होगा, वो हमेशा उनकी प्रेजेंस में बना रहेगा। और जब आशीष इस धरती पर हमारे अंदर आती, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाते हैं, तो हमारा यहीं से ही वो इटर्नल लाइफ शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे टीचर, गाइड, इंटरसेसर हैं। निकोडिमस जो यहूदी लीडर था, जब प्रभु यीशु के बाद रात को आया तो उन्होंने उसे बोला, यूहन्ना 3 की 3 में, पुनर्जन्म के बिना स्वर्ग में जाना असंभव है। रोमियो की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 4थी आयत में पौलुस रसूल ने कह दिया, हम मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उनके साथ गाड़े गए, और ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जलाए गए, वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल चले। बपतिस्मा में हम उनके साथ गाड़े जाते हैं और फिर हम नया जीवन पाते हैं, और फिर जो वो रोशनी वचन के द्वारा हमारे अंदर आती है, हमारे जीवन में दिखाई देती है, हम उनके काम के लिए, उनकी महिमा के कामों के लिए फिर समर्पित हो जाते हैं, होने लग जाते हैं। 6 है, प्रभु यीशु ने यूहन्ना 14 की 6 आयत में, यूहन्ना 14 की 6 में प्रभु यीशु ने कह दिया, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अब ये सुनने पर यहूदी लोग भड़क गए, उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगे, खासतौर पर जब उन्होंने कहा कि मेरे बिना पिता के सामने कोई नहीं जा सकता है। जब हम प्रभु यीशु को जानते हैं तो हम उनके अंदर पिता परमेश्वर को भी जानते हैं, क्योंकि वो अक्सर वो पूरा है उनके अंदर। परमेश्वर के पुत्र होने के कारण वही हैं जो रास्ता जानते हैं परमेश्वर के पास ले जाने का, पिता के पास ले जाने का, और वही हमें ले जा सकते हैं, वही एक रास्ता है। इब्रानियों की पुस्तक 10वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा गया है, हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। ये बिन सैंक्टिफाइड, पाप हमारे माफी हो गई उनके द्वारा, उनकी कुर्बानी के द्वारा, और फिर हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता खुल जाता है प्रभु यीशु के साथ, और हम उनके पीछे उनकी धार्मिकता में चलने लग जाते हैं। 7वां है, हर एक इंसान परमेश्वर को खुश करना चाहता है अपने अच्छे कामों के द्वारा, जो कि हम दूसरों के लिए करते हैं, वो हम अच्छे काम मानते हैं।
यूहन्ना 15 की 5वीं आयत में, 15 की 5 में प्रभु यीशु ने कह दिया, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। दाखलता है वो परमेश्वर के साथ, पिता के साथ एक हैं। जब हम उनके साथ जुड़ जाते हैं, हमें वो अपने साथ ग्राफ्टिंग हो जाती है, तो हम उनके साथ एक हो जाते हैं। जिस प्रकार वो फल ला रहे हैं पिता के लिए, हम उनके लिए फल लाने लग जाते हैं, दूसरों के लिए हम आशीष का कारण बन जाते हैं, और फिर हम परमेश्वर के लिए और प्रभु यीशु के जैसे वो एक हैं, उसी प्रकार हम भी उनको मुक्तिदाता मानकर उनके साथ जुड़ जाते हैं, एकता में आ जाते हैं। जो परमेश्वर के द्वारा फेवर्ड हैं, आशीषित हैं, वो सब प्रभु यीशु की जो आशीषें हैं उनके अंदर जीवन में ये एक्टिव हो जाती हैं, यहाँ पर पूरी दिखाई देने लग जाती हैं, दूसरों के लिए भलाई करते हैं। दूसरा राजा 13 अध्याय 20 से 21 आयत में हम देखते हैं, एलाइशा नबी की मृत्यु हो गई और उन्हें दफना दिया गया। अब मोआब के लोग दल बनाकर रेड करते थे और इजरायली लोगों को लूटते थे। अब एक आदमी की मृत्यु होगी और लोग उसे दफनाने के लिए लेके जा रहे थे। उन्होंने आगे देखा कि मोआबी रेडिंग पार्टी आ रही। घबराहट में उन्होंने उसके शरीर को एलाइशा की कब्र में डाल दिया और एलाइशा की हड्डियों से छूते ही वो जी उठा और अपने पांव पर के बल खड़ा हो गया। एलाइशा को मरे हुए कई साल हो गए थे, लेकिन उसकी हड्डियों को छूते ही वो दोबारा जीवन पा गया। जो परमेश्वर के आशीषित हैं, फेवर्ड हैं, वो दूसरों के लिए मृत्यु के बाद भी आशीष बने रहते हैं, क्योंकि जो उनके काम है, जो उन्होंने काम किया, उनकी गवाही जो है, वो एक काम दूसरों के लिए रास्ता खोलने लग जाती है, दूसरों को परमेश्वर में लाने के लिए चलने लग जाती है। तो मृत्यु के बाद भी वो काम करते रहते हैं। ये हैं जो आशीषें चुने हुए लोगों में पूरी तरह एक्टिव हो जाती है। प्रभु यीशु की मिनिस्ट्री पूरी तरह उनमें एक्टिव होकर काम करती है। हम इस प्रकार परमेश्वर के फेवरेट कैसे बन सकते हैं? एलिया नबी रानी जेजेबेल के डर से भागते माउंट होरेब चले जाते हैं, वहां परमेश्वर उसे आज्ञा देते हैं। अब पहला राजा 19 अध्याय 16 से 21 आयत में हम ये देखते हैं कि अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबेल मोहला के शपात के पुत्र एलाइशा का अभिषेक करना। अब जब एलिया नबी एलाइशा के पहुंचते हैं, तो वो वहां पर 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसका परिवार बहुत धनी होगा, 12 जोड़े जो बैलों के चल रहे थे, लेकिन फिर भी उसने आज्ञा मानी। एक जोड़ी बैल लेकर बलि की और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा, अब उसके पीछे हो लिया। अब हम आगे देखते हैं दूसरा राजा 2 अध्याय 1 से 13 आयत तक। अब परमेश्वर ने एलिया नबी को उठाने का फैसला कर लिया था। एलिया और एलाइशा दोनों गिलगाल से चलते हैं और वहां पर एलिया नबी उसे बोलते, तू यहाँ रुक जा, मुझे परमेश्वर ने आगे भेजा है, लेकिन वो नहीं रुकता है। गिलगाल वो जगह है जहां पर के यरदन नबी क्रॉस करने के बाद में परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा सब लोगों की वहां पर खतना किया था और कह दिया था, तुम्हारी नामधराई जो मिस्रियों में हुई है उसे मैंने आज दूर की है, जो तुम्हारे ऊपर वहां पर चल रहा था वो सब मैंने आज काट दिया है। तो वहां से वो गिलगाल से चलते हैं बेथल, जहां पर के पदान आराम जाते हुए याकूब ने वो सीढ़ी देखी थी धरती से स्वर्ग को जाती हुई, और ऊपर में स्वर्गदूत ऊपर जाते हुए नीचे आते हुए, ऊपर में परमेश्वर थे। उत्पत्ति 28 के 12 से 15 आयत में परमेश्वर ने ऊपर से याकूब को अब्राहम और आइजैक की जो वाचा की आशीषें थी वो दी थी। वहां से भी एली आगे चलता है यरीहो। यरीहो वो जगह है जो पहला ही शहर है जब वो प्रॉमिस लैंड में गए थे इजरायली, जिसकी दीवारें बहुत बड़ी थी। 7 चक्कर मारने के बाद में 7 दिन तो वो दीवारें अंदर को गिर गई थी और बहुत उन्हें सफलता मिली थी। यहोशू 6 की 20 में देखते हैं। वहां से भी वो आगे चलते हैं यरदन नदी के ऊपर, और यरदन नदी को जिस प्रकार परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए उस समय पहले किया था, खोला था, उसी प्रकार एलाइशा के लिए खोल देते हैं। आमोस की पुस्तक 5वां अध्याय
उसकी हम 4 से 6 आयत में हम देखते हैं। परमेश्वर का वचन आता है इजरायलियों के लिए, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। बेतेल की खोज में ना लगो, ना गिलगाल में प्रवेश करो और ना बेरशिबा को जाओ, क्योंकि गिलगाल निश्चय बंधुआई में आएगा और बेतेल सोना पड़ेगा। मेरी खोज में लगो। हम भी इसी प्रकार जो हमने पहले किया था, पुराने काम हुए थे, उनको हम याद करके बड़े खुश होते हैं, मैंने उस समय ये किया था, जो हमें धरती के जो जीवन है उनकी तरफ लेके जाते हैं, परमेश्वर की तरफ नहीं जोड़ते हैं। एलाइशा नबी एलिया के साथ साथ पुराना सब छोड़कर आगे बढ़ते गया, और एलिया नबी असली छोड़कर स्वर्गीय रियाम में जाने के लिए तैयार थे। और ये जो काम है किसी के लिए बहुत डर का कारण भी बन सकता है, किसी के लिए बहुत आशीष का कारण भी बन सकता है। एलिया नबी ने कोशिश की एलाइशा को रोकने की, लेकिन एलाइशा नबी के लिए तो पीछे देखने को मतलब ही नहीं था, वो तो आगे ही देख रहे थे, ताकि इस आखिरी जर्नी के द्वारा भी कुछ नई बातें सीखें अपने गुरु से, जो कि एलाइशा उनके गुरु थे, उन्हें सब सिखाते थे वो। मत्ती 16 की 24 आयत में हम देखते हैं, प्रभु यीशु ने हम सबको ये आज्ञा दे दी, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपने आप का इनकार करना वो ये है कि मतलब ये नहीं है कि अपने परिवार को छोड़ो, सब कुछ छोड़ो और ये कामों में लग जाओ। मतलब ये है कि जो धरती की अट्रैक्शन है उनके ऊपर मन मत लगाओ, जो परमेश्वर के ऊपर हम मन लगाएं। क्रॉस का उठाना उस समय था, वन वे वॉक था, वो वापस कोई नहीं आता था, क्रॉस पर तो मृत्यु ही थी। उत्पत्ति पहला अध्याय 28 आयत में हमें प्रायोरिटी दी परमेश्वर ने, सबसे पहले परमेश्वर है, उसके बाद में परिवार है, फलो फूलो, उसके बाद में प्रोफेशनल या मिनिस्ट्री है, धरती पर छा जाओ। ये सीक्वेंस है। हम क्या करते हैं, धरती की बातों, मिनिस्ट्री को या काम को सबसे ऊपर कर लेते हैं, परमेश्वर पीछे हो जाते हैं, परिवार तो पीछे ही चला जाता है, तो फिर हमारे रिश्ते सफर करते हैं। और फिर हम हर तरह जब इस प्रकार चलते हैं, हमारा हर काम परमेश्वर की महिमा के लिए, उनके धन्यवाद के लिए शुरू हो जाता है। परमेश्वर चाहते हैं हर विश्वासी उनका फेवर्ड बने, उनके नजदीकी इंटरेस्ट नजदीक में चले, लेकिन इसके लिए जो विश्वासी, उसे भी तो इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा ना, उसे भी तो कुछ करना पड़ेगा। हम ये नहीं कर सकते परमेश्वर सब कुछ कर दें, मैंने क्या करना है इसमें, मैं तो उनकी तरफ देख रहा हूँ। देखने से नहीं है। एक हिस्सा परमेश्वर का है, हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा वो आशीष देते हैं, सिखाने लग जाते हैं। दूसरा हिस्सा हमारा है, जो वो कह रहे हैं हम उसे आज्ञाकारिता में चलें। जब हम ये करते हैं, दिन प्रतिदिन हम उनके नजदीक होते जाते हैं और उस फेवर्ड, उस आशीष भरी परिस्थिति में पहुंच जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आपने चुना है हमें। आप चाहते हैं कि हम सब आपके नजदीकी रिश्ते में आए, क्योंकि आप प्यार हैं और हम आपके बच्चे हैं, और आप हर बच्चे से उतना ही प्यार करते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमें आशीष दीजिए कि हम नजदीकी में जुड़ते जाएं, वचन को पढ़ें, वचन को समझें, पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई में चलें, फिर आपकी इच्छा जो हमारे लिए है उसको पूरा करते हुए आगे बढ़ें, फिर हम भी दूसरों के लिए जीवन की ज्योति बने, हम भी चमकें दूसरों के लिए, हमारे काम भी दूसरों के लिए गवाही का कारण बने। फिर सिर्फ यहाँ इस जीवन के द्वारा ही नहीं, इसके बाद भी हमारे काम दूसरों के लिए रास्ता दिखाई देने वाले हों, ताकि हमारे जीवन के हर दिन, हर पल के द्वारा आप ही को महिमा मिले। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हुए सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर प्यार है, और जो भी दुख हमारे ऊपर आते हैं, या तो शैतान का काम है या फिर हमारे ही कामों का उत्तर। श्राप परमेश्वर से नहीं, बल्कि हमारे पाप का फल है। जब हम विश्वास और आज्ञाकारिता में चलते हैं, तो हमारे ऊपर परमेश्वर अपना प्यार भरपूरी में उंडेल देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।